महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेके वो खींचातानी शुरू हो गई है, जिसको लेके ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भाई ये लोग क्या ही कर रहे हैं। क्योंकि बिहार में कुल सीटें हैं 243 और महागठबंधन में जितनी भी पार्टियां हैं उनका डिमांड है कि भाई हमें हमारे हिसाब से सीट दिया जाए, और अगर उनके हिसाब से उनको सीट देना पड़े तो लगभग 372 सीट बिहार के इस विधानसभा में होना चाहिए था। अब इस हिसाब से जो है वो पूरा माहौल ही खराब हो गया है। और आप एक बात विचार कीजिए कि आप दुकान जाते हैं और कोई दुकानदार अपनी दुकान का सामान फ्री में लुटा रहा हो, तो आप भी सोचिएगा कि चलो भाई कुछ सामान हम भी उठा लेते हैं। ठीक ऐसा ही फ्री का मौका आरजेडी वाले और महागठबंधन वाले भाजपा को दे दिए, और भाजपा वालों ने कहा कि ना ना ये तो गठबंधन थोड़े है, ये लठबंधन है। मतलब इस तरीके से सीट बंटवारे को लेके जो छीछा लेदर मचा हुआ है इस महागठबंधन में, उसका क्या ही कहा जाए। मतलब पूरी कहानी आपको बताऊंगा कि सीट बंटवारे को लेकर किस तरीके से पूरा माहौल खराब है महागठबंधन का, और स्थिति दिन ब दिन बद से बदतर होती हुई जा रही है। पूरी कहानी क्या है इसके ऊपर आते हैं, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले इस बात को समझिए कि कौन कितनी सीटें चाहता है। तो महागठबंधन नहीं लठबंधन, ये तो भाजपा के द्वारा पोस्ट किया हुआ एक आप समझ सकते हैं पोस्ट है, और इस पोस्ट को डाला गया है जिसमें दिखाया जा रहा है कि कौन कितने सीटों का डिमांड कर रहा है। तो कांग्रेस कर रहा है कि भाई हमको 105 सीट चाहिए। वहीं अगर मुकेश सहनी की बात की जाए तो वीआईपी पार्टी जो है वो 60 सीटें मांग रही है। तेजस्वी यादव 150 सीटों पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। 45 सीट जो है वो सीपीआई एमएल को चाहिए। 12 सीट की अगर बात किया जाए तो जेएमएम जो अभी आई है उसको चाहिए। और जिस तरीके से सीटें बांटी जा रही हैं, जिस तरीके से इन लोगों को सीटें चाहिए, इसके लिए कम से कम 372 सीट अगर विधानसभा का होता बिहार में, तब जाके इनके इच्छा के मुताबिक, मन के मुताबिक सीट मिल पाता। वो भी इच्छा के मुताबिक नहीं मिल पाता, क्योंकि भाई अभी पशुपति पारस को एक आधो को सीट दोगे तो 373 374 हो जाएगा, ये स्थिति है। और इस हिसाब से सीट बंटवारा को लेके जो है वो महागठबंधन में खींचातानी की स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस एक तरफ जहां पे प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहा है, तो वहीं पे मुकेश सहनी भी चाहते हैं कि भाई लगे हाथ गंगा में हाथ धो लेते हैं, और इस वजह से जो है मेरा भी कुछ फायदा हो जाएगा। और सब लोग मिलकर तेजस्वी यादव के ऊपर दबाव बना रहे हैं। मतलब आपने देखा होगा कि जो वोटर अधिकार यात्रा हो रहा था, सब लोग एक साथ एक में हाथ जुड़ा के हाथ ऐसे उठा रहे थे, जिंदाबाद लगा रहे थे। तेजस्वी यादव जो है वो राहुल गांधी की तारीफ कर रहे थे, पीएम बनाने की बात कर रहे थे, और उधर राहुल गांधी ग्लास से एकदम पानी जो है वो लालू यादव को पिला रहे थे। सब कुछ ठीक था, सब कुछ बड़ा बेहतर दिख रहा था। लेकिन अगर अंदर की बात की जाए तो अंदर महागठबंधन की ये सब कुछ चल रहा है, जहां पे सीटों को लेके भारी घमासान मचा हुआ है। और इस बात को लेके अब एनडीए इसका फायदा उठा रहा है, माहौल जो है वो बना रहा है। वो फ्री में अगर आप ऑप्शन दीजिएगा कि भाई लाओ आओ और इस पे हमको ट्रोल कर दो, तो भाई एनडीए कहां से पीछे रहने वाला है। ये लोग तो ताक में रहते हैं कि कोई भी बात मिले चलो उसका जो है माहौल बना दिया जाए। और एक बार फिर से माहौल बना दिया है यहाँ पे एनडीए ने, और कह रहा है कि भाई ये महागठबंधन नहीं, ये लठबंधन है। ये लोग एक लाठी पकड़ के खड़े हैं, देख सकते हैं आप, और ये लोग लाठी का खींचातानी कर रहे हैं। सब लोगों का अपना अपना डिमांड है, सब लोगों की अपनी अपनी कोशिशें हैं, सब लोगों का अपना अपना महत्वाकांक्षा है, और कोई भी ना अपने महत्वाकांक्षा से टस से मस हो रहा है, और ना ही कोई सीट शेयरिंग में इस बात के ऊपर ध्यान दे रहा है कि महागठबंधन का भाई हाल क्या होगा। मतलब आखिरकार जब अगर बात किया जाए बिहार में टोटल सीटें 243 हैं, 243 हैं, तो ऐसे में 372 सीटों के ऊपर तो इन लोगों का जो है वो डिमांड है। ये 5 लोग मिलके कर दिए हैं। अभी प्लस पशुपति पारस है, उनका भी अपना कुछ डिमांड होगा। अरे 3-4 सीट तो सोचे होंगे ना पशुपति पारस, इससे कम तो कोई नहीं सोचता। और अगर बात महागठबंधन की जाए जिस हिसाब से ये लोग सोच रहे हैं, तो 10-15 भी सोच सकते हैं वो। तो आखिरकार इतने सीट बिहार में आएंगे कहां से, किस तरीके से बांटा जाएगा सीट, इसको लेके पेच फंसा हुआ है। और तमाम मुश्किलों का ठीकरा जो है वो तेजस्वी यादव के सर पे फोड़ा जा रहा है। तेजस्वी यादव ही डील कर रहे हैं, तेजस्वी यादव को ही लगभग सीटें जो है वो बांटने का ज्यादा से ज्यादा प्रभाव है, क्योंकि आरजेडी मजबूत है और आरजेडी ही जो है वो आमतौर पे यहाँ पे समझौता करा सकती है। लेकिन जिस हिसाब से सीट बंटवारे को लेके
असंतोष की स्थिति महागठबंधन में है, उसका पूरा का पूरा फायदा भाजपा इस बार उठाएगी, जिससे तेजस्वी यादव को समस्या हो सकती है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और इस दिख रहे असंतोष को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? आपके हिसाब से किस पार्टी को कितनी सीटें मिलनी चाहिए, कितनी सीटों पे चुनाव लड़ना चाहिए? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।